हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हमने जो अपनी आइडेंटिटीज होती हैं, तीन आइडेंटिटीज हमारी जो होती हैं, वे कैसे आती हैं, मतलब वे आई कहाँ से, ये हमने प्रूव किया था। और याद तो आपको करनी भी है, लास्ट में मैंने उनको याद भी करवाया था। आज की क्लास कोई 30-35 मिनट की होगी। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो एक्सरसाइज 8.4 के जितने भी क्वेश्चन आज होंगे वे आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 8.4 के साथ। लो एक बार फिर से रिवाइज कर लो आइडेंटिटीज हमारी। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर जो कोसेक सी से शुरू होता है और कोट भी सी से शुरू होता है, तो ऐसे आप रख सकते हो आप कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर बचा कौन सेक और टेन, सो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दिमाग में ये रखना है साइन का कोस, सीकेंट का टेन, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक और सी से कोट, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो तीनों आइडेंटिटी पक्की याद हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए कोमा सेक ए कोमा टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। इन सब को कोट ए की टर्म्स में लिखना है। किसकी टर्म्स में लिखना है? कोट ए की। अब तक जितने भी फॉर्मूले हुए हैं उन सब को दिमाग में रखना, ठीक है, वे सारे यहाँ पे यूज होंगे। अब आपको पता है टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है। टेन ए क्या होता है? 1 बाय कोट ए। तो पहली चीज सबसे पहले हेडिंग डालो कि भाई हम टेन ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोट ए में। ठीक, तो ये लिख दिया। सो टेन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोट ए। तो इसका काम तो यही खत्म हो गया। ठीक, अब ये लो साइन ए। नेक्स्ट साइन ए लो। तो साइन ए को कैसे बदलेंगे कोट ए में? अब आपको पता है कि साइन ए किसका उल्टा होता है? कोसेक का। ठीक, और कोसेक स्क्वायर थीटा में है कोट, यहां छिपा हुआ है। तो क्या करो, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। यहां तक किसी को कोई डाउट? और यहां कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे सिर्फ कोसेक है। तो टेकिंग रूट बोथ साइड कर दूं इस आइडेंटिटी में। यहां पे लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, चाहे वी नो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब जब आपको पता है कि जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो दोनों तरफ रूट लेके हटाते हैं, और फिर यहाँ पे क्या साइन आ जाता है? प्लस माइनस। ठीक, अब क्योंकि हमारा जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। अब हमारा एंगल ए था तो आप भी थीटा की जगह ए ही रखो, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि हमारा एंगल है तो यहां भी ए ही रखो। ठीक है, अब हमारा जो एंगल ए है ना वो एक्यूट दिया हुआ है, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? 90 से छोटे और 0 से बड़े। ठीक, आपने जितनी भी वैल्यूज देखी, 0 डिग्री की देखी, 30 डिग्री की वैल्यूज देखी, साइन 0 कोस 0, ये देखी है ना, साइन 30 कोस 30, tan 30, 60, 90 से 0 तक की वैल्यू तो आपने देख ली सारी। उनमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव थी? नहीं थी ना, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ए is an acute angle. Angle A is an acute angle. So cosec A is positive. Implies cosec A is equal to under root 1 plus cot स्क्वायर ए। डन, चलो आगे। तो अब क्या हो जाएगा? साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हो गया कोट में चेंज।
तो इसको भी tan को भी कर चुके हैं हम कोट में चेंज और sin को भी कर चुके हैं। अब बची secant a। secant a को कैसे करेंगे? secant a इसको बदलना है कोट में। अब यहां पे आ जाओ, secant स्क्वायर a किसके इक्वल होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर a की। तो एक बार इसको लिख दो, we know secant स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर? अब मेरे को sec a दिया हुआ है तो इसको sec बनाओ, टेकिंग रूट बोथ साइड। दोनों तरफ रूट लोगे तो ये बन जाएगा ये, और आएगा प्लस माइनस, तो ये आ गया sec a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब प्लस वाला लिया, नेगेटिव वाला क्यों नहीं लिया? ब्रैकेट में फिर से वही रीजन, बिकॉज एंगल ए इज एक्यूट, क्योंकि हमारा एंगल ए एक्यूट है, ACUTE। डन। अब मेरे को बदलना है कोट में, तो tan क्या होता है? 1 बाय कोट, तो इसको यहीं पे कर दो, secant a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। लो हो गए सारे कोट में चेंज। tan तो सिंपल 1 अपॉन कोट a आ गया। साइन होता है 1 अपॉन कोसेक, उधर ध्यान में रखो, ठीक। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और साइन होता है 1 अपॉन कोसेक। तो कोसेक की वैल्यू इसमें से निकाल ली और इसमें रख दी। अब माइनस क्यों नहीं आया जब दोनों तरफ रूट लिया? क्योंकि हमारा एंगल है एक्यूट एंगल है, ठीक। और एक्यूट एंगल में कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सबकी पॉजिटिव होती है, किसी की भी नेगेटिव नहीं होती अगर एंगल एक्यूट हो तो। समझ गए? सीकेंट का कैसे किया? सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और दिमाग में क्या आया कि दोनों तरफ रूट कर दूंगा, सीकेंट बन जाएगा ये, और tan को 1 बाय कोट लिख दूंगा, हो गया चेंज। आ गया समझ? तीनों पक्के आ गए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। मतलब जितनी भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, उन सबको किस में बदलना है? सीकेंट ए में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, आपको पता है सीकेंट ए, कोस ए का उल्टा क्या होता है? सीकेंट ए। तो पहले कोस को ही सीकेंट में बदल देते हैं, कोस ए अंडरलाइन, कोस ए को बदल रहा हूं मैं सीकेंट में। वी नो कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए। पहला काम तो गया हो, ठीक। अब आगे देखो, अब इन आइडेंटिटी में देखो, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दोनों तरफ रूट ले दूंगा तो tan a क्या आ जाएगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट, ठीक। बदल गया tan a सेकंड में, तो लिखो tan a। अगला काम किया मैंने tan a पे, पहले लिखो आइडेंटिटी वी नो सीकेंट स्क्वायर थीटा। बस इनको करते वक्त भी आइडेंटिटी साइड में बना लेना, वो अपने आप आइडिया देती रहेंगी। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मेरे को tan थीटा को बदलना है सेक में, तो 1 को इधर ले आओ, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, टेकिंग रूट बोथ साइड, क्योंकि tan a को बदलना था तो रूट ले लिया, प्लस माइनस आ गया। आगे लिखो tan थीटा, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये पॉजिटिव क्यों आया, नेगेटिव क्यों नहीं आया? अच्छा थीटा ले लिया क्या मैंने? सब जगह एंगल ए करो, थीटा नहीं लेना, क्योंकि एंगल ए की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको भी एंगल ए ही रखना है। अब ये माइनस क्यों नहीं लिया मैंने, सिर्फ प्लस वाला ही क्यों लिया? क्योंकि मेरा जो एंगल ए है वो एक्यूट एंगल है, एंगल ए इज acute, so tan A is positive for acute angle। ये वैल्यू किसकी है? tan A की तो है, तो ये पॉजिटिव होगी। डन।
तो tan a को बदल दिया ना sec की फॉर्म में। चले अब आगे, चलो अब cot a क्या होगा, tan a का उल्टा कौन होता है, cot, तो cot a इसका उल्टा हो जाएगा, लिखो cot a। अब मैं cot a को बदल रहा हूं secant में, cot a, cot a हमें पता है किसके इक्वल होता है 1/tan a के, और tan a की वैल्यू क्या आई है अंडर रूट secant स्क्वायर माइनस a, तो यहाँ पे 1/cot a कितना हो जाएगा, cot a इज इक्वल टू 1 अंडर रूट secant स्क्वायर a माइनस 1। अब बदलेंगे हम साइन को किसमें, सेक में। यहाँ पहली आइडेंटिटी देखो, साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस होता है 1/sec, कोस किसका उल्टा होता है सेक का, तो लिखो साइन थीटा को चेंज करेंगे हम सेक में, और आइडेंटिटी लिखो साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सो साइन स्क्वायर ए, पहले तो साइन ए ले ना, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, टेकिंग रूट बोथ साइड, साइन ए रूट दोनों तरफ, साइन स्क्वायर से रूट कट, और प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत, हम सिर्फ प्लस को लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, बिकॉज एंगल ए इज एक्यूट एंड साइन ए इज पॉजिटिव फॉर एक्यूट एंगल। इतना समझ आया। अब इस कोस को सेक में चेंज कर दो, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस किसका उल्टा होता है सेक का, सो 1/sec स्क्वायर ए, साइन सेक कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/sec स्क्वायर ए। आप इसमें एक काम एलसीएम और ले सकते हो ज्यादा करो तो, साइन ए इज इक्वल टू नीचे secant स्क्वायर ए, और ऊपर आ जाएगा secant स्क्वायर ए माइनस 1, बस समझ आ गया। कोसेक ए इसका उल्टा हो जाएगा, सेक स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा नीचे, चेंज हो गया। तो लिख लो कोसेक को भी यहीं पे, हाँ लिखो कोसेक ए, कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए, तो ये हो जाएगा साइन ए क्या है 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। आ गया समझ में। अब ऐसे में ये नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और ये यहीं रहता है, ठीक है। तो ये आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक बार इसको समराइज कर देते हैं दोबारा से। मेरे को अपनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस में बदलना था, सेक ए में, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। को से सेक ए का उल्टा होता है, तो को से तो डायरेक्ट 1/sec ए हो गया, डन। अब tan a को बदला मैंने कैसे, ये sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा था, तो मुझे लगा ये आसानी से चेंज हो जाएगा। 1 को इधर ले आओ और टेकिंग रूट बोथ साइड, तो tan sec में चेंज हो गया, दोनों तरफ रूट लिया तो sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर a - 1 इज इक्वल टू tan a। tan a आ गया ना sec की फॉर्म में, तो tan a हो गया। अब tan का उल्टा होता है cot, तो इसका उल्टा कर दिया इसका भी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो ऐसे cot भी चेंज हो गया सेकंड में। फिर बात आई साइन की, कि साइन को कैसे चेंज करें। पहली आइडेंटिटी देखी मैंने, ये आइडेंटिटी देखी, इस कोस को उधर ले गया, दोनों तरफ रूट ले लिया, तो साइन आ गया मेरा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक। और कोस होता है 1/sec ए, तो ये लिख दिया साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो ये हो गया सेक में चेंज साइन, कोई दिक्कत। फिर कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो इसका उल्टा कर दिया, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, तो ये आ गया सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
डन हो गया, बिना देखे कर सकते हो। तो चलो एक बार करके दिखाओ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इवेल्युएट करना है हम। क्या इवेल्युएट करना है? फर्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ये क्वेश्चन है, क्लियर? तो इनकी तो किन्हीं की भी वैल्यू नहीं पता हमें, 63, 27, 17, इनकी किसी की वैल्यू नहीं पता ना। तो इसमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि जिस तरह पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे 90 माइनस थीटा कर करके, होगा ये वैसे, ठीक? तो क्या करो, जैसे आप इसको बदलोगे 10 90 माइनस 27 करोगे तो ये कोस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 27, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 आइडेंटिटी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या? 1। समझ गए? चलो तो लिखो साइन स्क्वायर, स्क्वायर कुछ नहीं कह रहा, स्क्वायर को स्क्वायर ही रखो। 63 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 27 प्लस इसको ऐसे का ऐसे रख लो, साइन स्क्वायर 27। वही काम नीचे, कोस स्क्वायर 17 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस 73, कोस स्क्वायर 90 माइनस 73। इसको ऐसे का ऐसे रखो, प्लस कोस स्क्वायर 73। अब मेरे को बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। सो कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है? 27 प्लस ये साइन स्क्वायर 27 ऐसे का ऐसे नीचे, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है? 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। ये जो आइडेंटिटी लिखी हुई है ना, इनमें एंगल सेम होना चाहिए कि अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए जब ये इनका स्क्वायर बन के इक्वल आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि साइन स्क्वायर 50 और कोस स्क्वायर 100 इनका जोड़ बना जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंगल दोनों में सेम होना चाहिए, इनमें भी एंगल सेम होना चाहिए सब में। समझ गए ना? तो अब देखो कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 क्या होगा? 1, और नीचे भी साइन स्क्वायर 73 और कोस स्क्वायर 73 1, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी बोलती है, ब्रैकेट में लिख दो बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसमें हमने ये चेंज किया, इसके बारे में भी नहीं लिखा कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो इसका भी ब्रैकेट बनाओ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और यहां से कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी जो सी भी आइडेंटिटी आप यूज करते हो, ठीक? तो आंसर क्या आया हमारा? 1। तो इसी के साथ हमारा इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। इसका सेकंड पार्ट है साइन 25 डिग्री डॉट कोस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री डॉट कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री डॉट साइन 65 डिग्री। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब देखो साइन 25 और 65 का जोड़ 90 होता है। एक काम करो, इसको साइन 90 माइनस 65 करके और कोस में बदल दो, ये कोस और कोस को स्क्वायर बन जाएगा, और इनको दोनों को साइन में बदल दो तो ये साइन डॉट साइन साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। समझ आया कैसे करना है? तो चलो स्टार्ट करो। इसको बदल दिया मैंने, साइन, इसको साइन ही रखो, इसको कोस को चेंज कर दो साइन में। सो साइन, इसको साइन 25 ही रखा और इसको बना दिया कोस 90 माइनस 25। मैं 65 को क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 25। कोई दिक्कत? अब आगे इन दोनों को चेंज करना है मुझे कोस में, तो इसको उसको मत छेड़ो, इसको 90 माइनस थीटा में चेंज कर दो। तो कोस 25 डिग्री और इस 65 को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 90 माइनस 25 डिग्री। 90 माइनस 25 65 ही तो होगा।
अभी तक कुछ नहीं किया है मैंने, बस अभी तक 90 माइनस में बदला है। ये साइन 25 ही रहेगा और ये क्या बन जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 25 डिग्री प्लस ये cos 25 डिग्री और ये साइन 90 माइनस थीटा cos 25 डिग्री। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना। इसका इक्वल टू भी लगाते रहना साथ में। साइन 25 गुणा साइन 25 साइन स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 25 प्लस cos 25 डॉट cos 25 cos स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, सो साइन स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1। एंगल सेम है ना दोनों, सो इसलिए साइन स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1। ये था हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो लेना है, ठीक, और जस्टिफाई करना है कि वो आंसर क्यों लिया आपने। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा ये बताना। फर्स्ट ऑप्शन है मेरा 1, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 0। तो देखो इसमें पहले तो दोनों में 9 कॉमन नजर आ रहा है, 9 को कॉमन ले आओ। 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब अपनी आइडेंटिटी पे ध्यान दो जो साइड में लिखी हुई है। सीकेंड स्क्वायर ए वाली सीकेंड स्क्वायर इसमें है, अच्छा 10 स्क्वायर को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या है, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होगा ये 1। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी बोलती है। तो 9 इंटू में 1। क्यों लिया इसको 1, बिकॉज सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी इस फॉर्म में तो याद होनी ही चाहिए, बाकी दिमाग में ऐसे भी बैठी होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसे भी दिमाग में फीड होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे मत हो जाना कि हम दो की तरह बस यही दिख गया तो यही तो हो जाएगा, बाकी इधर उधर कर दिया तो नहीं होगा, ऐसे मत रहे ना, ठीक। ऐसे भी पता होना चाहिए कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी होता है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। समझ रहे हो? या फिर ऐसे कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा होता है आइडेंटिटी यही, इन्हीं को आगे पीछे करके घुमा सकता है बस। समझ गए? तो इसका आंसर कितना आ गया 9। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और ये हमें ऑप्शन गिवन है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जब भी मुझे ऐसी कोई चीजें दिखाई दे जाएं तो सबसे पहले काम करना है कि उनको साइन कोस में बदल दो, सारी चीजों को साइन कोस में बदल दो, ठीक है। अगर साइन कोस में कोई पहले से ही हो तो उसको नहीं छेड़ना, उसको साइन कोस में ही रहने देना है, ठीक। कभी उसको भी कोसेक में बदल दो या और किसी चीज में बदल दो, उसके साथ कुछ नहीं करना। जो साइन कोस में है उसको वैसे ही छोड़ दो, बाकी अगर उनको छोड़ के अगर कुछ भी है तो सबको साइन कोस में ले आओ, ठीक। चलो देखते हैं कैसे लाएंगे साइन कोस में। पहले तो इसको सेम लिखो, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है साइन बाय कोस, तो लिखा साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस सेक थीटा किसका उल्टा होता है कोस का, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा, 1 बाय कोस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा होता है साइन बाय कोस, तो कोट क्या होगा कोस बाय साइन, तो ये होगा कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा,
इतना समझ आ गया। अब दोनों तरफ एलसीएम लो। इधर एलसीएम क्या आएगा इस ब्रैकेट में, कोस थीटा। अच्छा, कोस थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा, और कोस थीटा इंटू 1 कोस थीटा। कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा 1, और 1 इंटू साइन थीटा साइन थीटा, प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा 1, और 1 इंटू 1 1। नेक्स्ट इधर एलसीएम आएगा साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा की डिवाइड 1 के साथ साइन थीटा, और 1 इंटू साइन थीटा साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1, और 1 इंटू कोस थीटा, और इधर आएगा -1। ठीक है। अब गुणा है ये दोनों ब्रैकेट्स की, इसकी भी गुणा इसके साथ। तो गुणा हम कैसे करते हैं फ्रैक्शंस की, ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले के साथ, और नीचे वाले की गुणा नीचे। तो ये हो जाएगा कोस थीटा, इसको ऊपर अभी ऐसे ही रखो, साइन थीटा प्लस 1 ब्रैकेट, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1, और नीचे आ जाएगा कोस थीटा डॉट साइन थीटा। इतना समझ आया। अब यहां देखो, ये है, अगर इस पूरे को मैं a मान लूं और इसको b मान लूं, a प्लस b, a माइनस b। अगर इस पूरे को मैं a मान लूं और ये इसको b मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b, a माइनस b। a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और नीचे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। लिख लिया। अब इसके आगे देखो, इसका स्क्वायर खोलो, होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर होता है 1। हो गया इतना। अपॉन में कोस थीटा डॉट साइन थीटा, कोस थीटा डॉट साइन थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1। अरे आइडेंटिटी भूल गए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 2 कोस थीटा डॉट साइन थीटा, और -1। इस 1 से ये -1 कट, और नीचे कोस थीटा डॉट साइन थीटा तो है। अब आएगा 2 कोस थीटा डॉट साइन थीटा, और नीचे क्या है, कोस थीटा डॉट साइन थीटा। अब देखो सब गुणा और भाग में है, जोड़ घटा में कुछ नहीं है, तो ये कट सकते हैं आराम से। कोस थीटा से कट गया, साइन थीटा से कट गया। आंसर आया 2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आ गया। पहले तो सारे को बदल लिया मैंने कोस साइन में, फिर लिया इसका एलसीएम, फिर a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, और नीचे वाले की गुणा नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले के साथ। फिर आइडेंटिटी लगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, और नीचे सेम। फिर इसका होल स्क्वायर खोला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वाला -1 कोस थीटा डॉट साइन थीटा। अब ये बन गया 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। 1 से 1 कट गया, बचा ये और अपॉन ये अपॉन ये, कोस से कोस साइन से साइन कट, बचा 2। समझ आ गया, कोई दिक्कत। चले आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट हम इसके बाद करेंगे, तो पहले फोर्थ पार्ट देखिए। क्या है फोर्थ पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो देखो अपनी आइडेंटिटीज को ध्यान में रखना बस। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर ए के। तो पहले तो इसको नीचे ले आओ, क्वेश्चन लिख लो, टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है मेरा सीकेंड स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको बदलो साइन कोस में। साइन कोस में जब बदलेंगे तो सीकेंड क्या होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसको सोल्व करना आपको आता है। ये जो डिनोमिनेटर है ये नीचे आ जाएगा, और साइन स्क्वायर ए चला जाएगा बिल्कुल ऊपर। सो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए नीचे, कोस स्क्वायर ए।
क्योंकि कोस स्क्वायर जैसे नीचे आएगा 1 के साथ गुणा होएगा, कोस स्क्वायर इंटू 1 कोस स्क्वायर, और वही बात साइन स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो 1 के साथ गुणा होएगा, 1 इंटू साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर। अच्छा ये क्या होगा, टेन स्क्वायर, साइन बाय कोस 10 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, 10 स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो 4 का थर्ड पार्ट है सेकेंड ए प्लस 10a ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो पहले इस क्वेश्चन को लिख लो। देखो कैसे अप्रोच लगाएंगे इसको सोल्व करने की। सबको सबसे पहला काम क्या करना होता है कि सबको किस में बदल दो, साइन में, साइन कोस में। ठीक, तो पहले इसको सेम लिखो, सेकेंड ए प्लस 10a ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। साइन और कोस में जो पहले से होगा उसको मत छेड़ना, जो नहीं है उसको करना है बस चेंज। सो सेकेंड ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए और 10a इज इक्वल टू साइन ए बाय कोस ए। ब्रैकेट लगाना मत भूलना। इसका ब्रैकेट आ गया 1 माइनस साइन ए, इसको सेम रखना है। अब लो एलसीएम, कोस ए को कोस ए से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 1 1, और ये आ जाएगा साइन ए, ये आ गया 1 माइनस साइन ए। अब मेरे को एक बात बताओ, जब हम फ्रैक्शंस को गुणा करते हैं तो कैसे होती है मल्टीप्लाई उनकी, ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले की नीचे वाले के साथ। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है 1, तो ये ऊपर की गुणा हो जाएगी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और कोस ए इंटू 1 कोस ए। क्लियर, समझ आ गया। सो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए, और नीचे कोस ए एज इट इज। क्यों आया वो ब्रैकेट में बताना है, बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उधर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो ए है तो ए लगा दो, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो कोस ए एक पावर कट जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या मतलब होता है कोस ए गुना कोस ए। ठीक, तो एक पावर से एक पावर गई, बचा क्या कोस ए। तो ये हमारा आंसर है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी, दिस इज करेक्ट। तो ये था हमारा 4th का थर्ड पार्ट। तो ये थी हमारी आज की क्लास। होप आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लें। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।